स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। अध्यायवार की सीरीज में नदी तंत्र चल रहा था और नदी तंत्र का लास्ट वीडियो है ये। और आज नव वर्ष है 2024। सभी भाइयों बहनों को, चैनल से जुड़े हुए लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर सुपर एग्जाम अड्डा की तरफ से। नव वर्ष किसके लिए होता है? अगर मुझसे कहा जाए कि हम बहुत ज्यादा इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। नव वर्ष या तो जो नौकरी पा गया है उसके लिए है, या तो बहुत सफल व्यवसायी है उसके लिए है, या तो प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए है। तुम क्या हो डिसाइड कर लो। अगर तुम नौकरी नहीं पाए हो, अगर तुम सफल नहीं हो, अगर तुम उद्यमी नहीं हो, तो कौन सा नव वर्ष मनाओगे? तुम्हारा नव वर्ष तब होगा जब तुम आरओ यारो में सेलेक्ट हो गए। तुम्हारी जिंदगी का नव वर्ष तब होगा जब तुम यूपी पुलिस की वैकेंसी में क्वालिफाई हो गए। तो मेरी भाई एक मैसेज सिर्फ इतना याद रखो, नव वर्ष, होली, दिवाली, दशहरा सभी छुट्टियां सिर्फ तब अच्छी लगती हैं जब जेब में रुपया होता है। तो चले हैं बिना समय को 1 मिनट खत्म किए, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं खाता हूं, और अगर समय नहीं खाता हूं तो आप मुद्दे पे आ जाए। टॉपिक है ये दक्षिण भारत की नदियां दी हुई हैं। ये सारी की सारी दक्षिण भारत की नदियां दी हुई हैं, जिनमें आप किसके नीचे, मध्य प्रदेश के नीचे के तरफ से साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, तापी, ये चार की चारों नदियां हमारी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? खंभात की खाड़ी में गिर रही है। उसके बाद गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। उसके बाद कृष्णा हमारी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदियों में कृष्णा है। फिर पश्चिम की ओर में जाने वाली मांडवी, गुजरात गोवा और कर्नाटक में, जुआरी, शरावती, गंगावेली, और आपकी इधर है क्या नाम से, कावेरी, इधर है पेरियार, बैगेई सबसे दक्षिणी नदी है, बैगेई आपकी सबसे दक्षिणी नदी हो जाएगी। फिर भारत पूजा हो जाएगी आपकी सबसे दक्षिणी पश्चिमी में, और ताम्रपर्णी। ये सारी नदियां दी हुई है। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये बिल्कुल कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दूसरा, वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें जो है ए और दो कारण ए भी सही है, दो भी सही है। क्या कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो भैया आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। अब यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो किस चीज का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से, जब वो तीव्र गति से पानी ऊंचे मार्गों से डायरेक्ट कहाँ आके गिर रहा है, जब पानी समुद्र में मिलता है तो वह एक क्या करेगा, इसे गड्ढा बना देगा। जब पानी गड्ढा बना देगा, इसे क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। तो आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, तापी अरब सागर में गिरती है। ये भी सही है। ये भी सही कह रहा है कि भैया प्रायद्वीपीय भारत की लगभग जो बड़ी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन नर्मदा और तापी पूरब में गिर रही। दूसरा कारण क्या कर रहा है? नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। किससे होकर बहती हैं? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो विभ्रंश घाटी क्या होता है? अगर आपको मैं दिखाना चाहूं बेटा, विभ्रंश घाटी क्या होता है, तो आप देख लो।
एक सेकंड से, शायद ये डाउनलोड नहीं है, आगे सेट नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका एक पहाड़ होगा, ऊपर एक पहाड़ी होगी सतपुड़ा। कौन सी होगी? सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी। और नीचे एक इसके ऊपर एक पहाड़ी है, इसके ऊपर एक पहाड़ी है बिंद। कौन सी है? बिंद। तो यहां से निकल के नर्मदा बहती है। तो दो पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। और यहां से निकल के ताप्ती बहती है, ताप्ती। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ये आपका हो जाएगा अजंता। तो अजंता के बीच से तापी निकलेगी, अजंता और सतपुड़ा के बीच से तापी, सतपुड़ा और बिंद के बीच से नर्मदा निकलेगी। दोनों क्या है? विभ्रंश घाटी है। तो यहाँ पे एक था आज दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और आज एक की सही व्याख्या करना ये भी। तो पहले वाले में कौन सा हो जाएगा? ए वाला प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो भैया बिंद और सतपुड़ा, बिंद और सतपुड़ा के मध्य में क्या स्थित है? बिंद और सतपुड़ा के मध्य में हमारा स्थित हो जाएगा क्या बेटा? नर्मदा घाटी। तो यहाँ पे विंध्याचल अरावली है, अरावली राजस्थान की है। मैकाल, भंडेरी, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन हमारा सी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये तो बेकार हो गया, क्योंकि एस्टुरी बनाएगी, डेल्टा बनाएगी नहीं, बेकार प्रश्न कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या है? वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यार एक गलत है, परंतु आज सही है, व्याख्या की कोई बात नहीं कह रहा इसमें। तो एक गलत है परंतु आज सही है। तुम डी वाले ऑप्शन को क्या करोगे? टिक कर दोगे। ए गलत है परंतु आज सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? कौन सा एक विशेष लक्षण है? ज्वालामुखी मूल की नदी है? बिल्कुल नहीं। वायु मूल नहीं, हिमानी मूल नहीं, ज्वालामुखी नहीं। संरचनात्मक, इसके दोनों तरफ एक संरचना वाली आकृति बनी हुई है। नीचे कौन सी? सतपुड़ा, और ऊपर बिंद। बीच में कौन बह रहा है? नर्मदा बह रही है। ये संरचनात्मक मूल की नदी है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई आ जाओ, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश, किस घाटी में? विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। विभ्रंश घाटी में दो पहाड़ियों के बीच बहने वाली कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो सिर्फ अभी आपने पढ़ा था तापी, तापी को ही ताप्ती कहा गया है। ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक, ताप्ती अरब सागर में गिरेगी, अरब सागर के खंभात के खाड़ी में गिरेगी, खंभात के खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये निकलेगी कहां से? ताप्ती निकलेगी आपके एमपी के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से। किस पर्वत से? सतपुड़ा की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से कहां से निकलेगी? बैतूल जिले से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सोन, नर्मदा व महानदी, सोन, नर्मदा व महानदी निकलती है। इस ऑप्शन में अगर हम सही ऑप्शन दे दें तो जैसे इसे विवादित क्वेश्चनों में रहा था, लेकिन इसमें अगर मानव आयोग ने उत्तर माना था अमरकंटक, ये लगभग सही भी है अमरकंटक। विवादित क्यों था इसका कारण आपको बता दें। जैसे सोन और नर्मदा दोनों जो है अमरकंटक के अनुपुत्र हो जाएंगी, लेकिन महानदी जो है वो धर्मती से है। लेकिन अगर निकटता मानेंगे तो ये निकटता हो जाएगी अमरकंटक के आसपास से, तीनों हो जाएंगी। तो इस पे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? वास्तविक कहां से सोन निकली है? ठीक, शहडोल जिले के
में अमरकंटक, सोन का गेम समझिए आप। अमरकंटक की पहाड़ियों पे, अमरकंटक की पहाड़ियों और सतपुड़ा की पहाड़ियों के यहीं से नर्मदा, यहीं से सोन और यहीं से महानदी। तो सोन जाके गंगा में दक्षिण की ओर मिलती है, अपने उत्तर जाके, तो ये उत्तर वाहिनी नदी है, जाके गंगा में मिलती है पटना के निकट। ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और ये खंभात की, ये एक ही रेंज है, ये एक रेंज होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? शहडोल जिले अमरकंटक में, शहडोल जिले में सोन, मुंडा में। तीसरा दिया गया है बिलासपुर जिले के सोन मछुआर में। तो बिलासपुर के सोन मछुआर से निकलेगी, आपका सी सही हो जाएगा। कौन सी नदी? सोन, जो गंगा में जाके कहां पे मिलेगी? गंगा में पटना के आगे मिलेगी। रिहंद परियोजना आपकी इस पे स्थित होगी। अगला अच्छा प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर कौन कौन से प्रवाहित हो रही हैं? पहली नर्मदा हो रही है भैया, तो एक, इसमें एक नहीं, जिसको गलत काट लो, तुम बिना किसी उसके इसको गलत काट लो, ठीक है। और इसमें एक है, इसमें एक, दो, तीन, दो भी होती है, तो एक, दो। राप्ती, राप्ती के किनारे गोरखपुर बसा है, राप्ती की, ये घाघरा की सहायक है। तो एक और दो, एक और दो पे तुम सही टिक कर दोगे, हमारा उत्तर हो जाएगा एक और दो। अगला प्रश्न कौन सा? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे बढ़ के पुनः मिल जाती? कुछ कह नहीं रहा है, जैसे कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, फिर कुछ दूर बाद यही नदी बीच में 2 धाराओं में विभक्त हो गई, फिर मिल गई, फिर विभक्त हो गई, फिर मिल गई। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे जो जमीन बनी बेटा, ये बन गया क्या तुम्हारा? ये बन गया द्वीप। कैसा द्वीप? नदी द्वीप, नदी द्वीप। जैसा ब्रह्मपुत्र पे तुम बना रहे थे मांजुली, द्वीप कैसा? और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, बहुत आधुनिक भारत पढ़े होगे, शिव समुद्रम, ये भी आप पढ़ा होगा, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी, तुंगभद्रा, 2 ऑप्शन शायद आगे दिया हुआ होगा, कृष्णा और गोदावरी। तो तुमको यहाँ पे बताना है कौन सी। मेरे प्यारे भाई, ये तीनों काम करती है कावेरी। कौन करती है? कावेरी करती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। और जो इसका जल ग्रहण करने का क्षेत्र है वो है 81,155 किलोमीटर स्क्वायर, 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम यहां से। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? सह्याद्री पहाड़ियों में, ग्वालियर पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, या अमरकंटक पहाड़ियों में? तो यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। किसमें? ब्रह्मगिरी। पढ़ते समय एक चीज देख लेना, ये उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। यहीं पे सर्च मारो किस राज्य में है, और यहीं पे इसको एक काम पुश करके फाइनल करके तब आगे बढ़ो, ठीक। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? या दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत की विशेष राज्य में या तो 2 होंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, या तो 3 होगा, आंध्रा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो गुजरात, एमपी, तमिलनाडु गलत काटो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये हो सकता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या आंध्रा आ जाए। कर्नाटक, केरल, आंध्रा, मध्य प्रदेश। तो 2 तो पहले तो हमने क्या कर लिया? गलत काट लिया। अब बहती किस राज्यों में है? अब वो निकलेगी आपकी कर्नाटक से। कहां से निकलती है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, यहीं से इसका उद्गम होगा। ये उसके बाद केरल जाएगी, फिर तमिलनाडु जाएगी, और इन्हीं राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद ही राज्यों के मध्य है। ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर, सेम प्रश्न यहाँ 2 बार आ गया है, हम इस पे ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब अगर हम तुमको बता दें एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा गया। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन अगर हम बता दें तो दक्षिण की गंगा अगर सिर्फ कहा जाए तो आयोग कावेरी को मानता है। किसको मानता है? दक्षिण की गंगा किसको मानता है? कावेरी को। क्यों? अगर बात करेंगे क्यों, तो गोदावरी मानी जाती है लंबाई के कारण, सबसे ज्यादा लंबाई, और कावेरी मानी जाती है पवित्रता या शुद्धता के कारण कावेरी मानी जाती है। और आयोग ने इस प्रश्न में कावेरी को माना है कि दक्षिण की गंगा कावेरी माना है, लेकिन दोनों ऑप्शन है कि पवित्रता के आधार पे, शुद्धता के आधार पे कावेरी, या लंबाई के आधार पे कौन है आपकी बूढ़ी गंगा या गोदावरी। इनका एक दूसरा नाम है बूढ़ी गंगा, भी इन्हीं को कहा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती के सही अनुक्रम को लिखिए। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही में आपको समझना है सबसे लंबा, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो अब हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई, वो कौन सी है? आपको अभी बताया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी है। तो यहाँ पे आगे नर्मदा दिया है। दोनों क्वेश्चन को तुरंत गलत काट दो बिना कुछ सोचे। और गोदावरी की लंबाई शुरुआत में बताया था तुमको 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है बताओ भाई? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। और चौथी नदी है ताप्ती है 724 किलोमीटर। अब देखो, पहली तुम गोदावरी रख दो, दूसरी तुम नर्मदा रख दो, तीसरी तुम महानदी रख दो, और चौथी ताप्ती रख दो। ऑप्शन बी वाला तुमने क्या कर लिया? सही कर लिया, ऑप्शन बी वाला। इतना डीप लोअर लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये टफ क्वेश्चनों में है। और यहाँ से सिर्फ आरओ में, लोअर पीसीएस में या पीसीएस में 1 या 2 प्रश्न रिपीट होते हैं। जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है। 1 प्रश्न रिपीट होगा, तुम पूरा आईएएस पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ो, 1 या 2 रिपीट होता है बस। अब 140 में 1 क्वेश्चन फर्क नहीं डालेगा, तो इसलिए बहुत टेंशन नहीं लो। तुम आगे बढ़ोगे, आगे क्रम है, नीचे दिए गए नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए। लंबाई के दृष्टि से नदियों का घटता हुआ क्रम आगे लिखा है। सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक। यहाँ पे अगर अवरोही देता तब भी वही देता, अगर यहाँ पे क्या देता? अवरोही देता तो वही देता। अच्छा, इसके जस्ट पहले तुमको 4 नदियों में कितनों का नाम बताए थे? गोदावरी बताए थे 1465 किलोमीटर बताए थे, सॉरी गोदावरी बताए थे 1465 किलोमीटर। तो लिख लो यहाँ पे 1465। महानदी तुमको बताए थे कितनी है? 851। महानदी 851। नर्मदा 1312। कृष्णा की नहीं बताए थे। क्या इन तीनों से सेट हो रहा है? तो लेकिन इतना पता है कि सबसे लंबी गोदावरी है। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन आगे 4 दिया है, आगे 4 मतलब नर्मदा, गलत काटो बिना कुछ सोचे। आगे 1 दिया है, गलत काटो। आगे 2 दिया है, गलत काटो। आगे 3 दिया है, सही मारो, चाहे कुछ पता है या नहीं पता है, क्योंकि 3 पे गोदावरी सबसे लंबी अकेली है। आराम से बिना, यही होता है आईएएस और पीसीएस के प्रश्नों का अंतर, जो तुम्हें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ठीक। अब कृष्णा की लंबाई नहीं पता तो आओ देख लिया जाए, और कृष्णा की लंबाई अब कितनी है? तो यार इसका मतलब कृष्णा की लंबाई इससे कम और इससे ज्यादा है, क्योंकि दूसरे पे कृष्णा है। तो कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। कमेंट कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? किनको जोड़ने का काम किया गया था? कावेरी तुंगभद्रा को, गोदावरी और कृष्णा को, महानदी और सोन को, नर्मदा और ताप्ती को। तो मेरे प्यारे भाई, कावेरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया था। कह रहा है हाल ही में, मतलब ये उस समय में करंट में बना रहा होगा। 16 का प्रश्न है, तो भैया ये था 16 सितंबर 2015। करंट का क्वेश्चन हिसाब से बना रहा होगा, 2015 में बना है।
अब नदी जोड़ो परियोजना में कितनी नदियों को जोड़ने का प्रावधान बनाया गया है? 1 और 2। कितनी नदियों को जोड़ने का प्रावधान बनाया गया है? तो आपको बता दें कि हिमालयी भारत में 14 और प्रायद्वीपीय भारत में 16 नदियों को जोड़ने का व्यवस्था की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही, उत्तर से दक्षिण। आराम से देख लो, एक चित्र दिखा दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देख ले है कि नहीं, मैं भेजे है कि नहीं भेजे हैं। देखो पूर्व की ओर कह रहा है, आराम से तुम अब देखो, ये सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ठीक, तुमको उत्तर से चलना है। ये उत्तर है हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। सबसे पहले क्या दिया है? स्वर्ण रेखा, यहां भी स्वर्ण रेखा, यहां भी स्वर्ण रेखा। अब तुमको बताना है कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। तो यहां क्या लिखा है? स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी ऑप्शन में नहीं है, फिर बेटा क्या है? महानदी। तो स्वर्ण रेखा के बाद महानदी, स्वर्ण रेखा के बाद महानदी, ये दोनों तुम स्वतः गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं लो। फिर तीसरी देखो, यहाँ पे कृष्णा दी हुई है, या कृष्णा बेटा कहाँ है? गोदावरी के नीचे है, लेकिन ऊपर क्या है? गोदावरी, और यहाँ गोदावरी दी हुई है। तीनों को समझ लो, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा। उसके बाद पेन्नार, उसके बाद पेन्नार के बाद कावेरी के बाद वैगई के बाद ताम्रपर्णी। ये सभी की सभी नदियां हैं। अगर इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, चले आगे बढ़े। ठीक, ये आपका ऑप्शन ए वाला क्या हो गया? सही हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये कौन सा अपवाह तंत्र है? वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र है? ये आपकी प्रमुख हो जाएगी, सब क्या हो जाएंगे? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है जो नदी शेष अन्य से भिन्न हो वह। अब इसमें शेष अन्य से नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। ये अगर देखो, पहले तो मैं कह दिया ये भी अरब सागर में गिर रही है, ये भी अरब सागर में गिर रही है, और ये भी अरब सागर में। ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी से। पहला तो ये अलग हो गया, तो बंगाल की खाड़ी में। दूसरा ये तीनों प्रायद्वीपीय नदी है, सिंधु हिमालयी नदी है। ये विवादित प्रश्न था, आपके उत्तर बुक में भी स्टार बन के आया ही रहा होगा, आप पढ़े होंगे। तो अब इसमें जो है आयोग ने इसको विवादित प्रश्न करके 2 उत्तर के साथ हटा दिया था। ठीक, बहुत पुराना प्रश्न था, तो इसमें आपको आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। बेटा ये और ये तीनों अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो महानदी क्या करेगी? आपकी एस्चुरी नहीं बनाएगी। महानदी एस्चुरी नहीं। कितनी लंबाई है महानदी की? 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी नहीं, उड़ीसा में नहीं बनाएगी। नर्मदा नहीं, ताप्ती नहीं, महानदी। उड़ीसा में कौन डेल्टा बनाएगी? महानदी अपना डेल्टा बनाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। साबरमती, ताप्ती, कृष्णा या कावेरी। तो बेटा ना तो कृष्णा में जल की कमी है, ना तो कावेरी में। इस ऑप्शन में दोनों गलत काट लो। अब 3-4 पहले गलत काटो। 3-4 कहाँ? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। बचा 1 और 2। तो साबरमती घाट और ताप्ती घाट को तुम सही कर लो, 1 और 2 को तुम सही करके आगे बढ़ जाओ।
निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। बेटा अमरकंटक से एक नर्मदा अरब सागर की और दूसरी सोन बंगाल गंगा में मिलेगी। आईएएस का पर तभी आपको घुमा रहा है। सोन गंगा में मिलेगी और गंगा में पटना से मिलके कहाँ की जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जगह हो जाएगा हमारा अमरकंटक। क्या हो जाएगा बाबू, अमरकंटक। भाई निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का या कृष्णा का। तो जल ग्रहण क्षेत्र जो सबसे बड़ा है, पहले हम अपना ऑप्शन देख लें सबसे बड़ा क्या है, किसका कितना है। अब आपको अगर बता दें तो नर्मदा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 98,796 है, 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है महानदी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, महानदी 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, महानदी का है, 1,41,589। तीसरा है गोदावरी 3,12,000, गोदावरी 3,12,829 किलोमीटर स्क्वायर गोदावरी। और चौथा है कृष्णा 2,58,948, 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा किसका है, गोदावरी। क्रम लगाना हो तब भी लगा लोगे, आगे पीछे करना हो तब भी लगा लोगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में सबसे बड़ा है। अब फिर दिक्तो प्रश्न है। दिक्तो प्रश्न में तुम यहाँ देखो नर्मदा है ना, ताप्ती है, ताप्ती से तुमको ताप्ती है, तीसरा क्या है कावेरी, चौथा क्या है महानदी है। अब यहाँ पे तुम आ जाओ, देखो इसमें कौन थी, महानदी थी, कृष्णा थी, नर्मदा थी, गोदावरी थी, कावेरी नहीं थी। अब कावेरी कितनी है, 81,155, कितनी है 81,155। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया हमारे में, अब इसमें 85,000 81,000। दूसरा ऑप्शन महानदी का कितना है, देख लो यहाँ पे महानदी आ रही तुम्हारी कितना है भैया, 1,41,000। अब 1,00,000 ताप्ती नर्मदा तुम्हें पता है छोटी है, ताप्ती उससे भी छोटा है, तो सही ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, महानदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अभी बताया कि लंबाई के आधार पे या बूढ़ी गंगा सबसे प्राचीन गोदावरी हो जाएगी, जिसकी 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है, 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता व पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो आपको जानना है इसमें से वंशधारा तो नहीं है, ठीक, इंद्रावती है, इंद्रावती आपकी क्या है, इंद्रावती है, और उसके बाद पेन्नार भी नहीं है, प्राणहिता है। तो यहाँ पे प्राणहिता लिखा है, प्राणहिता और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप 2 और 3 वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। दक्कन के पठार से निकलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, मेघालय। तो बेटा झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से तीनों नदियां निकलती है। कहां से, झारखंड के नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, सरहिंद नहर, बिष्ट दुआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर या एडन नहर। तो एडन नहर हमारा निकाला गया है दामोदर नदी से। और इसी के साथ मैं तुमको फिर कह रहा हूं कि इनको सर्च करो किस नदी से, इसको सर्च करो किस नदी से, और इसी के साथ इस क्वेश्चन को तब खत्म करो जब तीनों तुम कंफर्म कर लो।
चारों ऑप्शन से रोज अपना सेटअप बनाते कंफर्म करते चलो। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो बराकर दामोदर की सहायक है, जमुनिया दामोदर की सहायक है, बाल्की दामोदर की सहायक है, इंद्रावती दामोदर की सहायक नहीं है। ये आपका ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, या बह के कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, या पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु में एक सहायक नदी है, या कच्छ के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो कच्छ के दल में खो जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी है, और ये अरावली पहाड़ियों से निकलेगी, कच्छ के दल में जाके लुप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है तुम्हारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित करके आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी? कोसी को। मार्ग परिवर्तन करने के कारण ही कोसी को क्या कहा जाता है? कौन सी नदी कहा जाएगा? बिहार का शोक। अगला, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है खारी। अब खारी का मतलब खारा मत समझना, खारी एक छोटी नदी है। खारी अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, अनिश्चित बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की एक नदी है। कौन सी? खारी नदी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना हिमनद से निकलेगी, अलकनंदा हिमनद से निकलेगी, मंदाकिनी हिमनद से निकलेगी, कोसी हिमनद से नहीं निकलेगी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कोसी नदी। ठीक। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन से, कोसी से, मयूराक्षी से, गंडक से। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना संबंध के समझौते पे स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए दोनों नदियों के नाम बताइए। दो राज्यों में और दो नदियों को जोड़ने के लिए समझौता किया गया है। अब समझौता केन और बेतवा को जोड़ने के लिए हुआ है। कब हुआ है और कहां से हुआ? केन बेतवा किन दो राज्यों में है? केन बेतवा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये आपका समझौता हुआ है। अगला प्रश्न कौन सा? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी, ये कौन सा सुमेलित है? चंबल सहायक है यमुना की, चंबल आपको पता है यमुना की। सोन सहायक है गंगा की, मानस सहायक है ब्रह्मपुत्र की। तो इसमें सिर्फ 3 आप डी वाले को क्या करोगे? ठीक कर दोगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब पे, सतलज पे, झेलम पे या ब्यास पे? तो जब का ये प्रश्न था उस ऑप्शन में अगर हम ढूंढेंगे तो हमारा सही क्या था? चिनाब पे। किस पे बनाया जा रहा था? चिनाब पे। ठीक। बहुत तेजी के साथ, समय नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करिए। नदी और सहायक नदी। अब बेटा पहला तो तुम्हें 100% पता होगा, गंगा सोन। तो क्या ए में 4 किसी ऑप्शन में है? ए में 4 यहाँ है, ए में 4 यहाँ है। इन दोनों को तुम पहले गलत काटो, बी पे दिमाग लगाओ। बी है गोदावरी, नहीं आती, छोड़ो। सी कृष्णा, नहीं याद, छोड़ो। डी यमुना की सहायक है केन। ठीक। जो यहाँ आपके कहा से आएगा? बिंद पैबा श्रृंखला से केन। अब यमुना डी में क्या है? 2। तो डी में 2 देखो, ये तुम पहले गलत काट चुके हो। डी में 2 किसमें है? ये है, यहाँ 1 है, ये गलत काट, तो ये वाला तुम्हारा सही हो गया। मतलब बी में 3 और ए में, सी में ए। ठीक। क्या क्लियर हुआ? गंगा सोन, गोदावरी मंजीरा, कृष्णा भीमा, यमुना केन। क्लियर कर लिए? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है क्या? नहीं, अलग है। सूची दिए गए सूचियों में सही प्रयोग करिए। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, कृष्णा, फिर वही प्रश्न है, कृष्णा
ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो यमुना की सहायक है चंबल, डी का एक। तो बहुत ध्यान से तुम पहुंचो, डी में यहाँ एक है, यहाँ एक है, इसको गलत काट लो, इसको गलत काट लो, कोई मतलब नहीं। अब बचा तुम्हारे पास दो ऑप्शन। क्या तुम कोई और जानते हो? क्या जान रहे हो? नहीं जान रहे हो या जान रहे हो? तो आओ देखो सी वाला। अब सी वाले में या ए वाला देखो, कोई एक याद हो तो बताओ। कृष्णा को एक कोई सहायक याद है या ब्रह्मपुत्र की कोई सहायक याद है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक कोई याद है तुमको, तीस्ता या भीमा? तो बेटा ब्रह्मपुत्र की सहायक यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक हो जाएगी हमारी तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। अब बी में तुमने क्या किया? तीन। तो तीन यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ चार है, इसको गलत काटो, इसको सही करो। अब देख लो फिर से, ए का चार कृष्णा भीमा, बी का तीस्ता, सी का दो गोदावरी इंद्रावती, बिल्कुल सही बैठ गया। अब देखो कहां कहां कौन सेट बैठ रहा है जब फंसने लगे प्रश्न। तुम निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती नदी राज्य झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, कौन सा जोड़ा सही है? घाट प्रभा केरल। तो बेटा इसमें सिर्फ एक जोड़ा सही है, लूनी राजस्थान, लूनी राजस्थान। कौन सा जोड़ा सही है? लूनी राजस्थान। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी बनाती है बेटा असम और पश्चिम बंगाल की सीमा। किसकी सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट का उद्गम क्षेत्र नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई थी, कौन सी नदी निकलती है? वही थोड़ी देर पहले हुई थी ना, कावेरी। महाबलेश्वर से, बेरीनाग से, तो पहले आप देख लिया जाए, नहीं सेट बैठ रहा है तो ए कावेरी। एक में एक तय होना चाहिए, बी वाला सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब चेक कर लो, बी का दो वेरीनाग झरना झेलम 100% सही है। सी का 3 महाबलेश्वर कृष्णा भी सही है। 4 छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा, चारों ऑप्शन सही है। बी वाले को तुम क्या कर दो? टिक मार दो। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी। हमें बहुत ज्यादा मान लो नहीं आ रहा है सर, क्या करें? अब क्या करें? तो बेटा इतना समझो कि दामोदर की बड़ी फेमस सहायक है बराकर। तो क्या उससे उत्तर सेट हो जाएगा? मेन गेम में ही तो फाइनल मत लगाओ ये, लेकिन 100% तुम्हारा सही हो। सी पे आ जाओ। सी में क्या कह रहा है? चौथा। सी में चौथा बाबू दो ऑप्शन है, मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो ये दो तुम सबसे पहले गलत काटो। बचा तुम्हारा क्या? बी और सी। क्या बचा? बी और सी बचा। अब देखो ये अगर तुम बी में देखोगे तो ए वाला कह रहा है दूसरा पेन गंगा गोदावरी में, और सी में देखो, सी ऑप्शन देखोगे तो वो कह रहा है गोदावरी की भवानी। अब दूसरा देखो बी वाली, बी कह रहा है कि तीसरी बी महानदी का किस में है? शिवनाथ, और ये कह रहा है दूसरी पेन गंगा। फिर सी वाला क्या कह? सी तो तुमने देख लिया 4। अब डी वाला क्या है? कावेरी। कावेरी की सहायक एक है भवानी या तीसरी है शिवनाथ। अब तुमको यहाँ पे जवाब देना है, तो कावेरी की सहायक है भवानी। अगर कावेरी की भवानी क्लियर हो गई है, डी में एक, तो यहाँ एक है, यहाँ 3 है। तो तुम क्या करोगे? इनको तुरंत गलत काट दोगे, ये क्या हो जाएंगे? सही है, मिला लो आके। ए का 2 गोदावरी पेनगंगा पहले से क्लियर ही था। बी का 3 महानदी शिवनाथ। अगर ये क्लियर था और ये क्लियर था तो तुम 100%, या ये क्लियर था तो तुम सेट बैठा सकते थे। अगला और अंतिम प्रश्न है यार, ये सेट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, ये क्या कह रहा है प्रश्न? लगाओ देख ले। सहायक नदियां और नदियां, बेतवा केन। ठीक, ये जो नदी है ये किसकी सहायक है? इतना 100% पता है, यमुना की। पहली 100% पता है। ठीक, बेतवा यमुना की। अब बेतवा यमुना की तो पहले तुम आ जाओ ए पे।
ए में 2। देखो है क्या मामला, यहाँ 3 है, ये आंसर गलत करो, इसको भी गलत काटो, इसको भी गलत काटो, बिना कुछ सोचे बी पे लगा दो, 100% सही है। कैसे सही है? बेतवा यमुना ये सही है, फंसा। बी का 1 छिपरा चंबल भी सही, छिपरा के तट पे क्या होता है? उज्जैन का कुंभ लगेगा। सी का 4 वेणगंगा गोदावरी, और डी का 3 तवा नर्मदा। तो इस प्रकार से नदी की सभी प्रश्न, नदियों से अपवाह तंत्र के सभी प्रश्न मेरे भाई समाप्त हो गए हैं। कल मैं मिलूंगा, चाहे इतिहास भूगोल, 8:30 बजे मेरी टाइमिंग क्लियर रहेगी। और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।